आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ाधड़ झूठ बोलती जा रही है, धड़ाधड़ झूठी घोषणाएं कर रही थी। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से माने नहीं। 86 अफसरों के तबादले इन्होंने कर दिए। इसका मतलब साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी हर तरीका अपना करके किसी भी तरीके से चुनाव में बने रहना चाहती है, लेकिन हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। और आज के दिन में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे समर्थक इस बात को लेकर के नाराज हैं कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों से झूठ बोला। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 1,20,000 युवाओं के साथ धोखा किया, उनको पक्की नौकरी करेंगे ये कह करके वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाने थे, नोटिफाई करने थे, वो तक नहीं किया चुनाव अनाउंस होने से पहले। साथ ही साथ 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको बाकायदा योग्यता की उनका इश्तिहार निकाल करके चयन समिति द्वारा उनका इंटरव्यू लेकर के उनको भर्ती किया गया टेम्परेरी तौर पर, और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनको 57,000 के आसपास सैलरी दी जा रही है। ये लोग काफी समय से, 2 साल से 12 साल हो गए इनको काम करते हुए, ये लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि इनको पक्का किया जाएगा। सरकार की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे थे कि इनको परमानेंट जॉब इनकी की जाएगी, क्योंकि 10-10 साल, 12-12 साल काम करते इनको हो गए। बार बार इनके डेलीगेशन ने हमसे भी मुलाकात की है, सरकार के अधिकारियों से, नेताओं से भी मुलाकात की है, मुख्यमंत्री के पास भी इनके डेलीगेशन ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब झूठ बोलना था, झूठ में भी इनका कोई साझा, इनका कोई दिलासा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और एक अपर लिमिट रख दी। कहा कि 50,000 से ऊपर अगर कोई कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह है तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएगा, उसको हम सुरक्षित नहीं करेंगे, उसको हम पक्का नहीं करेंगे। इन सारे के सारे 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ये धोखा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। वो सरकार के लिए सस्ता लेबर नहीं है, सिर्फ इसलिए उनको पक्का ना करना, ये उनके साथ धोखा है। और 1,20,000 लोगों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया है। ये कहा कि HKRN में जिसको 5 साल हो गए उसको पक्का कर देंगे। मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को चुनौती दी थी कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा कर्मचारी ढूंढ के दिखाइए जो HKRN में जिसको 5 साल हो गए हो। इतना सफेद झूठ, वोट के लिए चुनाव से पहले इतना सफेद झूठ, लेकिन ये पूरा झूठ अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। लोग सजा देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से नायब सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखे में रखा कि चुनाव तय समय पे होगा और उसी दिन घोषणा हो जाती है चुनाव की, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता है, उससे भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त नाराजगी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर है। मेरे साथ आज कुलवंत व्यास जी मौजूद हैं, जींद से युवा जिला उप प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के। आज ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। और क्यों भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कुलवंत व्यास जी खुद इस डिटेल में बताएं। कि जैसा कि आज भाई अनुराग डांडा जी ने बताया है कि हम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी की जो नीतियों में विश्वास करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास हमारा बहुत पहले से है। मेरे पिताजी गांव दनौरी के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केजरीवाल जी के कहने पर पहला वोट अपना नोटा पे डाला था। उसके बाद भी हम बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज भर रखी थी कि ये हिंदुओं की पार्टी है। जय श्री राम, जय श्री राम। हमें तो अब पता चला जब से हमने होश संभाला है, राम राम तो हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, ऐसी तो कोई नई चीज थी नहीं। लेकिन चलो वो तो एक धार्मिक मामला है, बीजेपी पार्टी उसका फायदा उठाती रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बीजेपी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो युवा मोर्चा में हमारे साथ कार्य करते रहे हैं और जो ये कहते रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अपने लिए कुछ नहीं कर रही, ना रोजगार का विषय था उनका,
रोजगार के विषय में एक भी व्यक्ति जो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि भी मैंने अपना एक आदमी कोई सफाई कर्मचारी लगवा दिया। 10-12 साल से पार्टी में धक्के भी खाने लग रहे हैं और इसके साथ साथ देख रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, यदि उनके अंदर जरा सी भी कोई मानवता के प्रति, कोई देश के प्रति, कोई अपने गांव के प्रति या किसी समाज के प्रति वो अपनी कोई जिम्मेवारी सोचता है, तो मेरे हिसाब से उनको बीजेपी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना के रखे हैं इन्होंने, और आज ये 2000 रुपए देकर किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। किसान, एम्प्लॉयज, जाट, नॉन जाट, राजपूत, गुज्जर, हर एक समाज को इन्होंने एक दूसरे से लड़ा के रखा है। और कितने भावुक लोग थे, इनकी बातों में आके आपस में लड़ाई झगड़े भी रखे हैं। लाखों बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा था सीईटी एग्जाम कराएंगे हर साल, एक बार करा के दोबारा कभी लौट के नहीं आए। लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एचकेआरएन में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने खुल के ये कहा था पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि ये कच्चे हैं कर्मचारी, हमको इनकी जिस दिन जरूरत है उस दिन बुलाएंगे, अगले दिन जरूरत नहीं है हटा देंगे। बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसी अस्थाई जॉब नहीं करनी थी, वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। 2 लाख सरकारी नौकरी तो आपने खाली रखी हुई है और टेम्परेरी तरीके से बिना किसी भर्ती प्रोसीजर के आपने जिनको अपने लोगों को भी उसमें रख लिया या जिसको भी एचकेआरएन की जॉब में रखा। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एचकेआरएन में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार भी हैं जिनको अगर परमानेंट जॉब निकाली होती सरकार ने तो वो वहां एडजस्ट हो गए होते। लेकिन उनके साथ भी उनकी भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना कि 5 साल जिसको हो गए उसको पक्का कर देंगे, हुए ही नहीं। 3 साल हुए एचकेआरएन शुरू हुए, 5 साल का तो एक भी कर्मचारी नहीं है। जब तक 5 साल होंगे तब तक नायब सिंह जी पता नहीं कहां होंगे। इस तरीके की बिना सिर पैर की घोषणाओं से युवाओं का हौसला टूटता है। लाखों युवा इस भूल भुलैया में फंस के रह जाते हैं कि हमको एचकेआरएन में चले जाना चाहिए था या एचकेआरएन में नहीं जाना चाहिए था, सीईटी की तैयारी करनी चाहिए थी, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि हमने सरकारी जॉब का इंतजार किया। इस तरीके से युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने ये गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे और एक एक युवा को रोजगार देंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर निकालेगी। और जैसा हमने दिल्ली में किया, 12 लाख नौकरियां दी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में, और पंजाब में 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार पिछले 2-2.5 साल के अंदर दिया। ऐसी नीतियां हरियाणा के अंदर भी आ सके, युवाओं का कुछ भला हो सके, ये हमारा प्रयास है। को कह रहे हैं विधानसभा सत्र बुलाऊंगा। देखिए, नायब सिंह जी की मर्जी है। अब विधायक तो उनके चुनाव घोषित हो गया, दोबारा तो आने नहीं। तो अगर बैठ के थोड़ी गपशप करना चाहते हैं अपने लोगों से, आखिरी बार विधानसभा के मजे लेना चाहते हैं तो ले लें, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तकनीकी तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है, इसी को जुमला कहते हैं। मोदी जी ने कहा 15 लाख दे देंगे, लोगों ने तो यकीन किया था। लोगों की थोड़ी गलती है, गलती मोदी जी की है। बाद में बोले कि ये तो जुमला था। अब ये भी कह रहे हैं ये चाहते तो इसी अनाउंसमेंट को 1 महीना पहले करके, अब तो नायब सिंह जी को भी मुख्यमंत्री बने हो गए कई महीने, ये चाहते तो 1 महीना पहले अनाउंसमेंट करके उसका बाकायदा नोटिफिकेशन करके उसके रूल्स बना के इन लोगों को इंडक्ट कर सकते थे। पर इनको भी पता है कि ना ये कानूनी रूप से मुमकिन है, ना इनके पास इसके लिए कोई अच्छी योजना है। सिर्फ फेंकने के लिए इन्होंने ये जुमला फेंक दिया। मैं तो ये कहता हूं, नायब सिंह जी वो कहते हैं, कई बार मैंने इंटरव्यू में सुना है, कहते हैं मुख्यमंत्री बनकर फीलिंग आ रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई फीलिंग ले लो, आखिरी बार फीलिंग आ रही है। इसके बाद तो लोग आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहां से विधानसभा के दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। गैलरी तक में बैठने से लोग नाराज होने लगेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। इसलिए आखिरी विधानसभा सत्र आपको मुबारक। मैं टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा होके भी अगर उनको ये गलत फहमी है कि किसान के जमीर को 2000 रुपए से खरीद सकते हैं, तो लानत है उनकी सोच पे। जिस दिन इन्होंने सड़क के ऊपर 750 किसानों की शहादत ली थी, उस दिन इनको किसान याद नहीं आए। अब ये चुनाव से ठीक पहले कह रहे हैं 24 फसलों पे एमएसपी दे देंगे, पहले इनको ये एमएसपी याद नहीं आया। चुनाव जल्दी क्यों करा रहे हैं? सीजन आने वाला है, मंडी में फसल जाएगी तो पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी कि एमएसपी तो दे नहीं रहे। 500 600 रुपए कम में किसानों को अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। वो पोल ना खुल जाए इसलिए 15 दिन पहले चुनाव करा रहे हैं। इनको क्या लगता है कि लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती? अगर इनको लगता है कि 2000 रुपए में किसान का जमीर खरीदा जा सकता है
तो मैं तो ये कहूंगा कि किसानों को मुबारकबाद दूंगा जिनके अकाउंट में 2,000 रुपए पहुंच गए। चुनाव में भी इनके पास बहुत पैसा है, चुनाव में भी पैसा देने के लिए आएंगे, एक पैसा मत छोड़ना, इनसे पैसा ले लेना सारा का सारा, हमारा ही लूटा हुआ है, और वोट झाड़ू पे डाल देना। कांग्रेस कह रही है कि ये जो चुनाव होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, बाकी तीसरी कोई पार्टी नहीं है। ये निश्चित वोट काटो पार्टी बोल निश्चित तौर पे उनका स्वागत है। दिल्ली में भी यही बोला था, फिर जीरो पे चले गए। पंजाब में भी बोला था तो आज हाशिए पे हैं वहां पे। हरियाणा में बोल रहे हैं हम फैसला हरियाणा की जनता पे छोड़ते हैं कि इनकी दादालाई तो नहीं है, ये इनकी जागीर तो नहीं है राजनीति। आम परिवारों से, आम घरों से लोग आके भी राजनीति कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में सिर्फ तीसरा विकल्प रख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में 25 साल राज करने का मौका मिला। 25 साल में क्या नहीं बदल सकता। बीजेपी को 10 साल राज करने का मौका मिला, क्या नहीं बदल सकता 10 साल में। लेकिन ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। 24 घंटे बिजली एक गांव नहीं बता सकते हरियाणा में जहां 24 घंटे बिजली आती है। एक गांव, खुली चुनौती है बीजेपी को। 5800 गांव बोलते हैं अपने पोस्टरों में, कोई भी नेता उनका, मुख्यमंत्री, चलने को तैयार हूं, एक गांव में बता दें 24 घंटे बिजली आती है। बिजली मुफ्त नहीं कर पाए। स्कूल में, सरकारी स्कूल, एक गांव बता दो जहां पे सरकारी स्कूल में कहीं स्विमिंग पूल हो, सारे टीचर पूरे हों, बेंच लगे हुए हों, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई हॉकी का ग्राउंड बनाओ इंटरनेशनल लेवल का, एक स्कूल बता दो, नहीं मिलेगा आपको। एक अस्पताल बता दो जहां सारी मशीनें हो, सारे टेस्ट होते हो, वो फ्री में होते हो, दवाइयां सारी मिलती हो, एक नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। कलायत कैथल में तो ये हाल है, यहां तो गांव में पीने का पानी नहीं है, जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं लोग, पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं लोग, पीने का पानी नहीं दे पाए घरों में। तो अगर 25 साल और 10 साल में आप ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए और फिर कहते हो कि लोगों के पास विकल्प नहीं है, कह रहे हैं कि कुआं है या खाई है, बस दो ही विकल्प हैं, या तो कुएं में गिर जाओ या खाई में गिर जाओ। आप लोग ये सोचते रहिए कि दो ही विकल्प हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों के सामने तीसरा विकल्प रख दिया। अपनी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में लाइए।